दीप्तले महाशक्ति। आज स्वाध्याय चिन्ह का क्रमांक है 996 अर्थात 4 कम 1000। दिन शनिवार तारीख 31 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जिनका श्रीमद् भागवत चल रहा है, उसमें तृतीय स्कंद का वक्तव्य 2। आप ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानिधि सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसो पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। उन्होंने मुझे फिर आज एक अवसर दिया। साथ ही साथ आप सब लोग जो उच्च प्रबुद्ध बौद्धिक स्तर से प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, गुण ग्राहक हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके ही उत्साहवर्धन के कारण मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मुझे भी अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान कृष्ण और भगवान सुखदेव को स्मरण करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयकातर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि अब तक मैं अपने वक्तव्यों में श्रीमद् भागवत पुराण का तृतीय स्कंध प्रारंभ कर चुका हूं। विगत जो वक्तव्य छोड़ा था उसमें मैत्रेय और विदुर का संवाद था और यह प्रकरण चल रहा था कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की, उसके प्रश्न पूछे गए थे। ये भी सर्ग जो है स्कंद सर्ग के नाम से है, जिसमें सृष्टि से मतलब है। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि बार बार विराट पुरुष की कई बार चर्चा हो चुकी है। अब फिर उसी तरह की सृष्टि की बात चलेगी। थोड़ा सा विषय परिवर्तन होगा, तो जिसमें नई बात आती है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शास्त्र क्या कहता है, उसके बाद इस कथानक में आगे भगवान का वराह अवतार, हिरण्याक्ष का वध और कपिल और देवहूति का संवाद। कपिल देवहूति का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आगे आएगा। जितनी कथा तक आज जाएगा वो ठीक है, अगले वक्तव्यों में मैं पूरा करने का प्रयास करूं। तो
ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान ने यह आदेश दिया कि जो प्रजा, जो सृष्टि मेरे अंदर लीन है, तुम वेदमय स्वरूप से, अपने वेदमय स्वरूप से, संकल्प से पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि रची गई थी वैसी रचे। जैसा ही ये सुना तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे बताइए। मैत्री जी से कहा, ऋषिवर आप मुझे बताइए कि भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से या अपने देह से किस प्रकार की सृष्टि की। सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को, ये एक शौनक ऋषियों, जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से इस प्रकार का प्रश्न किया तो मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान ने जैसे कहा था कि पहले तप करो, ध्यान करो, अपनी संकल्प सृष्टि से, तब सृष्टि करो संकल्प से। तो ब्रह्मा जी ने जब दिव्य तप किया तो जब उनकी आंख खुली तो देखा कि कमल पुष्प पर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसी से ही सृष्टि करनी है। और उसमें ये लिखा कि जब उन्होंने पहले 3 भाग किए, भू भुव स्वः, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक की रचना की। शास्त्र में लिखा है कि वो इतना बड़ा भुवन था कि 14 लोक उससे बनाए जा सकते थे। तो जीवों के भोग का जो स्थान था भू भुव स्वः उन्होंने बनाया, 3 लोक बनाए। और ये लिखा है इसमें कि जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनके लिए मह, तप, जन और सत्य लोक भी उन्होंने प्राप्त किए, बनाए। जैसे ये बताने जा रहे थे तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि आपने भगवान की काल नामक शक्ति का एक जिक्र किया था पिछले बार, तो उसके बारे में हमको बताइए। तो मैं इसको इसलिए बताता हूं कि हमारे शास्त्र इस समय के ऊपर काफी पहले ही विचार कर चुके हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए कि क्या परिभाषाएं दी। ये प्रकरण चल रहा है तो काल की परिभाषा वहां पर यह दी गई है कि विषयों का रूपांतर, बदलना, परिवर्तन होना ही काल है। ये परिभाषा यहां पर दी। वैसे तो काल निर्विशेष, अनादि और अनंत है, लेकिन उसको निमित्त बनाकर भगवान सृष्टि को प्रकट कर देते हैं अपने रूप में। यहां पर ये कहा मैत्रेय जी ने कि भाई देखो विदुर, ये सृष्टि जैसे पहले थी, जगत पहले था, अब भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। एक 10वीं प्रकार की और सृष्टि है प्राकृत वैकृत भेद से। तो 10 सृष्टियों का यहाँ पर वर्णन किया। मैं संक्षेप में छोटी छोटी बात इसे स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता हूं। पहली सृष्टि महत्त्व की है, जो महत्त्व के बारे में पहले वर्णन कई जगह पूरा विराट पुरुष में हो चुका है। फिर जिसकी विषमता होने से क्या होता है, महत्त्व कैसे बनता है, सत्व रज तम, इन तीनों जो मूल गुण है इनमें विषमता होती है तो महत्त्व बनता है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, इससे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, प्राणियों की है, पंच महाभूत आते हैं। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। पांचवी इंद्रिय मन से संबंधित है। छठी इंद्रिय, छठी सृष्टि अविद्या की है। अविद्या के में 5 गांठें हैं, मान लीजिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिवेश, ये आप सुन चुके हैं पहले। सातवीं सृष्टि जब आगे बढ़ती है तो 6 प्रकार के स्थावर वृक्ष बताए। 6 प्रकार के स्थावर वृक्ष कैसे बताए? एक वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्स्वार, विरूध और द्रुम, तरह तरह की वनस्पतियां इसमें बताई गई। मैं संक्षेप में इसमें आगे बढ़ता हूं कि मैं और विषय को लेना चाहता हूं। 8वीं सृष्टि तिरक योनि की पशु पक्षी की बताई। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की बताई। मनुष्यों की सबसे अच्छी सृष्टि बताई कि एक इस प्रकार की है कि इसका आहार का प्रवाह मुंह जो है ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और इस प्रकार सृष्टि करने के उपरांत उन्होंने कहा कि फिर भगवान की जो सृष्टि है वो 9वीं और 10वीं सृष्टि है, जो ऋषियों की कौमार सर्ग है। इतना करने के बाद
अब देखिए काल के विभाग के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि जो हमको समझना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। खास तौर से जब हम जो साइंस में सब जगह परमाणु और अणु की बात कहते हैं, एटम और मॉलिक्यूल को हम पढ़ चुके हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर ये पता होगा तो वैशेषिक हमारा कणाद मुनि का लिखा हुआ जो दर्शन है उसमें इसका परमाणुवाद का बहुत वर्णन है। तो उसी तरह से जो हमारा यहाँ काल विभाग श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है यूनिट्स, तो यूनिट्स में सबसे पहले परमाणु लिखा। थोड़ा इंटरेस्ट की बात इसलिए है साइंस के लोगों को दृष्टि से कि साइंस में जो बताया गया कि जिसका हिस्सा नहीं हो सकता वो परमाणु है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले जब कल्पना की काल के यूनिट्स की तो ये परिभाषा लिखी। मैं परिभाषा बताता हूं आपको क्या लिखा है कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब जो मूल है, कारण है, जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग नहीं हुआ है उसको परमाणु कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा नहीं हो सकता, हिस्सा नहीं हुआ है। उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि ये काल प्रपंच की परमाणु जो सूक्ष्म अवस्था में रहता है और प्रलय पर्यंत सभी अवस्थाओं का भोग करता है, इसलिए परम महान है, परमाणु है। बस उसके बाद अब इसको बढ़ा देते हैं कि दो परमाणु मिलकर अणु होते हैं, तीन मिलकर त्रिसरणु होते हैं, फिर और आगे त्रुटि होती है, फिर सौगुना काल वेद होता है, फिर लव होता है, निमेष होता है, क्षण होता है, क्षण के बाद लघु नाटिका, इस तरह से याम, प्रहर, दिन, दिन और रात, पक्ष हम जानते हैं, वर्ष सब जानते हैं। इस तरह से उन्होंने जो समय के भेद हैं वो उन्होंने बताने शुरू किए। मुझे जो अच्छा लगा या हमको जो समझना चाहिए वह यह बात है बताने लायक कि ये काल शक्ति जो है हमारे सब जीवों की आयु का क्षय करते हुए मंगल में अपना कार्य अपने निर्देशी रूप से काल शक्ति चलती रहती है। अब विदुर जी ने ये कहा कि ये तो काल शक्ति हमारे लिए हो गई, लेकिन आप जो कहते हैं कि कुछ मुनि लोग ऐसे हैं जिनको काल शक्ति व्याप्ति नहीं है, उनका भी आप वर्णन कीजिए। तो मैत्रेय जी ने उसके बाद उन युगों का, उन लोगों का वर्णन किया, लोगों का, जनः तपः सत्यम और ब्रह्मलोक का, कि जहां पर काल की शक्ति व्याप्ति नहीं। और फिर उन्होंने मनु के बारे में महरलोक में बताया कि यहाँ एक सहस्र युगी चतुर्युगी का एक दिन होता है, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। क्योंकि क्या है, धीरे धीरे मनवंतर पर ले जाना चाह रहे हैं। जो मैंने बताया था सर्ग सृष्टि और विसर्ग, उसका विस्तार कैसे है, जो मनवंतर पर ले जाएंगे तभी कथानक आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का होता है, फिर मनवंतर अलग अलग उन्होंने बताए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक जो हैं वो अंत में प्रलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। पहला परार्ध बीत चुका है, द्वितीय परार्ध चल रहा है। एक बात यहाँ पर लिखी कि इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। इस तरह से सृष्टि बताते बताते अब उन्होंने कहा कि देखो क्या हुआ कि जब रचना करने लगे संकल्प से, अब तक ये ध्यान दीजिए कि ये सब संकल्प सृष्टि है। संकल्प जब किया ब्रह्मा जी ने तो अज्ञान की 5 वृत्तियां पहले आई। ये देखिए कमाल की बात है, पहले पाप की वृत्तियां आई, यही कि वहां लिखा है अंधकार, मोह, महामोह, तमिश्र, अंधता मिश्र। इसको इस तरह समझें, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये आपको कठिन टेक्निकल टर्म लग रहे हैं, इसको साधारण रूप में समझ सकते हैं। ये पतंजलि ने भी 5 क्लेश बताए हैं। अविद्या में हमें जो सही है उसको गलत समझना, गलत को सही समझना। अस्मिता मैं बना रहा हूं, राग जानते ही हैं आप, द्वेष आप जानते ही हैं, अभिनिवेश माने मैं कभी न मरूं। ये अविद्या के तत्व पैदा हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी को ये प्रसन्नता नहीं हुई तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, ध्यान करके पवित्र सृष्टि की। अब
जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 लोग ऊर्ध्वरेता प्रकट हुए। जब इन्होंने, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि सृष्टि रचो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, और मोक्ष मार्ग में चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का कहना नहीं माना। ब्रह्मा जी के कहने से न मानने से, कहते हैं उन्होंने क्रोध, क्रोध करने से क्या हुआ, एक बालक रूप क्रोध में प्रकट हुआ, जो जैसे ही पैदा हुआ वो रोने लगा, और रोने के कहा कि आप मुझे अपना स्थान बताइए। तो रोने के कारण उसका नाम रख दिया रुद्र, जो खुद भी रुदन करता है और को भी रुलाता है। वहां पर आगे लिखा कि उनके 11 रुद्र हुए, 11 रुद्राणियां हुई। ये विस्तार से सारे नाम आगे शास्त्र में दिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि जब रुद्र और रुद्राणियां हो गए, तो वो ऐसी सृष्टि रचने लगे जैसे कि वही अपने हों खराब, एक दूसरे का भक्षण करने वाले, तामसिक वृत्ति के सब सृष्टि रचने लगी। तब उन्होंने रुद्र से कहा, ब्रह्मा जी ने, कि भाई तुम्हारी ऐसी सृष्टि मत रचो, ऐसी सृष्टि रचो जो जिसका कल्याण हो, प्राणियों को कल्याण में ऋषि हो। तब उन्होंने अपने वो वन में चले गए। अब देखिए, यहां तक तो हुई, यहां तक तो जो बात हुई, तो ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें संकल्प, संकल्प अभी अमैथुनी सृष्टि है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि केवल संकल्प मात्र से पहले सृष्टि की ब्रह्मा जी, और जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तो अब देखिए महत्वपूर्ण लोग पैदा होते हैं। 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने ऋषियों के नाम सुने होंगे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 लोग पैदा हुए, 10 पुत्र इनके पैदा हुए। अलग अलग अंगों से अलग अलग ऋषि पैदा हुए। जो महत्वपूर्ण आगे कथा चल रही है तो समझ लीजिए, छाया जो थी नारद जी की, उससे भगवान करदम उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के शरीर से मन उत्पन्न हुआ। अब जब देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सृष्टि बढ़ नहीं रही, तो मैं कैसे इसको बढ़ाऊं। तो कहते हैं उनके संकल्प शक्ति से 4 वेद उत्पन्न हुए, 4 मुख से 4 वेद हुए, 4 उपवेद हुए। उन सबका इन्होंने विस्तार से इसमें वर्णन किया है। मैं इसको आगे जाना चाहता हूं। तो उसी तरह से ये जितनी वर्णमाला है, शब्द है, वो भी वहां पर ओंकार प्रकट हुआ पहले, और ओंकार के बाद अक्षर, ब्रह्म, अकार आदि, कवर्ग, इतने सब वैखरी शब्द ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्मा जी, तो वैखरी भी शब्द ब्रह्म हुआ। ओंकार अव्यक्त है, और हमारी वैखरी की जो वाणी है वो व्यक्त है, सब जगह व्यक्त है, व्यक्त है। अब जब ये हुआ, तो प्रजा की वृद्धि और करने का जब विचार हुआ, अब देखिए यहां पर अब परिवर्तन होता है। सुनने की बात है ये, यहां तक तो संकल्प सृष्टि थी। शास्त्र ये लिखा है श्रीमद् भागवत में कि क जो है ब्रह्मा जी का नाम है। कस्मै देवाय नमिषा विधेम, सुख स्वरूप काफी बार मैं वेद के बारे में बता चुका हूं इसको। तो वहां पर क्या हुआ कि क से काय जो है उनका शरीर था, वो 2 हिस्सों में बट गया, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा। ये कहते हैं कि यहां से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। इस जोड़े में स्त्री का नाम हुआ मनु, वो पुरुष का नाम हुआ मनु, स्त्री का नाम हुआ शत्रुपा। तो हमारी जो मैथुनी सृष्टि है, स्त्री पुरुष के संसर्ग जो सृष्टि बनने जा रही है, वो जोड़ा ये था। अब एक बात यहां पर कह के आगे बढ़ता हूं। यह बात उपनिषदों से सम्मत है। कैसे? यहां पर तो पुराणिक शैली में उन्होंने कह दिया कि उनके शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा। यदि आप इसी तरह की बात दुर्गा सप्तशती के भी प्राधानिक रहस्य में लिखी है कि महालक्ष्मी तत्व था, और उनके शरीर से महासरस्वती महाकाली बनी, फिर एक एक जोड़ा पैदा हुआ। उपनिषद क्या कहता है, वहां पर एक मंत्र आता है कि वो जब तत्व था, जो उसे ब्रह्मा जी यहां पर कहा, वो ब्रह्मा का नाम नहीं है, परम तत्व है। स प्रजापति लिखा है वहां पे, स नैव रेमे, संभवतः छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। उसका मन नहीं लगा जो प्रजापति का तत्व था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि आगे क्या, तो उसमें वहां पर लिखा, उपनिषद की बात बताता हूं, स आत्मानम द्विधा विभाज्य, अपने को उसने 2 भागों में बांट लिया, तब उसने रमण किया।
तो मैं ये कहता हूं कि उसी उपनिषद की बात को पौराणिक शैली में यहाँ पर ये कहा गया कि एक जोड़ा बना यहाँ पे मनु और शतरूपा के बारे में। तभी से स्त्री पुरुष के संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए कि जो ये कथानक जो प्रारंभ हो रहा है, ये आगे कई स्कंधों तक इनकी कथाएं चले। मनु के हुए 5 संतान, उसमें 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत की कथा भी आएगी आगे, उत्तानपाद की भी कथा आएगी। उत्तानपाद की आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ध्रुव जी के बारे में कथा आएगी। और 3 उनकी लड़कियां, 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों की कहानी भी आगे आएंगी। हुआ ये कि आकुति का विवाह प्रजापति से कर दिया, देवहूति का विवाह कर्दम से कर दिया, और दक्ष प्रजापति से कर दिया विवाह प्रसूति। जब इतनी बात कही तो प्रश्न किया विदुर जी ने कि आप हमको मनु की कथा सुनाओ। मैं आगे कथानक किस तरह से विस्तार होता है इसके लिए आगे तक संक्षेप में आगे तेजी से बढ़ रहा हूं। तो जब मनु और शतरूपा हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमको आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। तो एक बात बड़ी अच्छी यहां पर लिखी है जो पुत्रों को समझनी चाहिए, कि ब्रह्मा जी के मुख से ये कहलवाया है कि देखो, आप दोनों ने मेरे पिता की जिस तरह से सम्मान सहित प्रार्थना की है, ऐसा ही पुत्रों को करना चाहिए। ईर्ष्या भाव न रख के पिता का जहां तक बने आज्ञा का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। और तुम्हें यह आज्ञा देते हैं कि तुम अपनी ये भार्या जो है शत्रुपा, इसके साथ संतान को उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अवश्य करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि हम रहें कहाँ। पृथ्वी तो जो है भगवान इस समय प्रलय जो का जो जल था उसके अंदर डूबी हुई है। मतलब क्या था, जल था वो प्रकट नहीं, स्थिर नहीं, दिखाई नहीं पड़ती पृथ्वी है कहाँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं क्या करूं, पृथ्वी को कैसे उत्पन्न करूं, क्या करूं। तो जैसे ये सोच रहे थे, तो अब ये केवल कथानक जो लिखा है वो मैं बताता हूं कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला, और देखते देखते वो विशाल रूप को धारण कर लिया उसने। लोगों ने ये कहा, ऋषियों ने, ब्रह्मा जी और सब सनातन संत कुमार थे, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो ये शिशु था, अभी इतना विशाल पर्वताकार हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये यज्ञ मूर्ति भगवान ही हमारे मन को लीला कर रहे हैं। माया मह बारह रूप भगवान जो हैं वो, उनको देखकर सारे ऋषि लोग जो तप जन लोग के, तप लोग के, सत्य लोक में जो मुनिगण लोग थे, उनकी स्तुति करने लगे, उन मंत्रों से करने लगे जिनका विस्तार से वेदों में वर्णन किया गया। यहां पर यह बात समझने की है, जितनी मेरी समझ में आई है, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये भगवान यज्ञ पुरुष स्वरूप हैं। लेकिन सूकर रूप, सूकर कारण जो रूप है, सूकर कहते हैं अच्छे कर्म करने को भी कहते हैं, और सूकर को जो लौकिक रूप में कहते हैं तो सुअर भी कहते हैं, इसको वाराह भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यज्ञ में आगे ऐसे स्पष्ट होती है बात, तो कहते हैं कि वो सूंघ सूंघ कर पता लगाने लगे कि कहाँ पर पृथ्वी है। और उन्होंने जब देखा पृथ्वी को नीचे, तो पृथ्वी को अपनी दोनों दाढ़ों के ऊपर जो उनके थूथन था उसके ऊपर उठा के जल के बाहर से निकाल लिया। विघ्न डालने के लिए हिरण्याक्ष सामने आया, उसका उन्होंने वध कर दिया। और वध करने के बाद उन्होंने पृथ्वी को, स्तंभित पृथ्वी को अपने स्थिर कर दिया। अब यहां पर कुछ मतलब की बात आती है समझने की, ये तो कहानी होगी। ऋषियों ने उनकी स्तुति की, ये समझने की बात। लोग कहते हैं सुअर का, वाराह का अवतार लिया, पृथ्वी को स्थिर कर दिया। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से यदि तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में ऋषियों ने जो स्तुति की है उसको अगर हम जान लेंगे तो ये जान लेंगे कि ये जो पृथ्वी की स्थिति दृढ़ वाली है या प्रकट होने वाली है, इसमें आधार है यज्ञ, और भगवान यज्ञमय है। वेद में एक मंत्र आता है, यज्ञोर वै विष्णु,
जो यज्ञ है वही विष्णु का रूप है भगवान का। देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पर जो उपमा के रूप में लिखी हुई हैं वो मैं पढ़ता हूँ, विस्तार से है, संक्षेप में करके आगे पढ़ूंगा तो इससे लेगा। इसमें लिखा है कि तस्मै नमः कारण सुकरायते। जो सुकर कारण रूप हैं आप, उनको मैं नमस्कार करता हूं पृथ्वी को उद्धार करने के लिए। उसमें लिखा है कि जिसके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ लीन है। ये श्लोक है, इसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। अब देखिए क्या रूपक बनाया कि त्वचा में गायत्री है, रोमावली में कुश है, नेत्रों में घृत है, चारों चरणों में जो चार चरण सूत्र सूकर रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, वो चार चरण नहीं है, वो वास्तव में यज्ञ करने वाले चार लोग होते हैं, होता, अध्यर्यु, उदगाता और ब्रह्मा। जो एक मंत्र बोलता है, एक बैठता है, एक जप करता है, एक प्रबंध करता है, तो अलग अलग के काम के चार लोग हैं। तो यही है आपकी थूथनी का जो अगला भाग है वो श्रुक, जिससे कि हम आहुति देते हैं घी डाल के, वो श्रुक है। नासिका छिद्र नहीं है, श्रुवा है। उदर नहीं है, वो यज्ञ का भक्षण पात्र है। कान जो है चमस है। ब्रह्म पात्र है, सोम पात्र है कंठ में। तो यहाँ पर जितना शरीर वराह का लिखा हुआ है, उस सबको यज्ञ के अलग अलग उपकरण बता के प्रतीकात्मक लिखा। स्पष्ट रूप से ऋषि ने कहा कि आपका शरीर दिखाई जरूर पड़ रहा है स्थूल रूप से सूकर रूप है, लेकिन वास्तव में यह यज्ञ रूप, और इसमें विस्तृत रूप से स्तुति की गई है। संपूर्ण संध्या क्या है, आपका संपूर्ण यज्ञ क्रतु रूप है, ऐसा सब लिखा हुआ। लिखा समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। अपने मतलब की बात आ गई कि वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वही आप स्वरूप हैं। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः स्तुति कर रहे हैं। इसमें लिखते हैं कि वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता करने से जिस ज्ञान का रूप ज्ञान को अनुभव होता है वो विद्या गुरु आप है, आपको प्रणाम है। उनको प्रणाम किया, 12 भगवान को ऋषियों ने, यज्ञ रूप भगवान को और पृथ्वी माता को प्रणाम किया। तब कहते हैं जब स्तुति कर ली उन्होंने तो जल को स्तंभित करके पृथ्वी को समाहित कर दिया, रख दिया। इशारा, ये तो सब कहानी है, पौराणिक शैली अपनी है। मैं इसको अपने मंत्र से, वेद मंत्रों से कैसे जोड़ता हूँ? देव ऋषि जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो संध्या वंदन से, आर्य समाज वाले मंत्रों से संबंधित है। जब हम मंत्र करते हैं, शुरू के मंत्र हो विश्वानि देव से अग्नि तक, तो एक मंत्र बोलते हैं, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तवितम, ये न नाकः, यो अंतरिक्षेरजसो विमानः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, यहाँ क भी आ चुका पहले, ब्रह्मा जी का नाम है। और वेद क्या कहते हैं, ये न द्यौरुग्रा, उस शक्ति, उस पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। क रूपी, क का मैं बता चुका हूं पहले कि किन किन मंत्रों में, यजुर्वेद में क जो है वो ऋषि है उन क्या कहते हैं मंत्रों का, और कई जगह सुख रूप आत्मा परमात्मा भी लिखा हुआ है। तो जिससे ये द्युलोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक जितने भूर्भुव स्व स्तंभित है, स्तंभित माने रुके हुए हैं, अपनी अपनी अनुशासन में चल रहे हैं। भगवान का ये भी वर्णन आ चुका कि अनुशासन भी उनका है, काल को अनुशासित करते हैं वो। तो ये स्तंभित करने वाली बात है जो यहाँ पर लिखी इन्होंने। मैं ये भी बता चुका हूं कि नासदी सूक्त में सलिल शब्द इसलिए है कि अव्यक्त चीज थी, दिखाई नहीं पड़ रही। सतलीनम यस्य, जो व्यक्त चीज जिसमें लीन है उसे सलिल कहते हैं। तो जल कह दिया, उसमें चूंकि पृथ्वी व्यक्त नहीं थी, तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ रूप वराह से इस पृथ्वी को व्यक्त किया गया, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात और, यहाँ जो संबंध शक्ति है, जब हम शाक्त लोग उपासना करते हैं तो 10 महाविद्याओं को आप सुनते होंगे, मैंने भी कई बार कहा है कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। बगलामुखी का आप लोगों ने खूब चर्चा सुनी होगी। बगलामुखी स्तंभित करने वाली शक्ति है, जो परम तत्व की शक्ति स्तंभित करने वाली है। हालांकि उसका अप्रयोग बगलामुखी का लोग
मुकदमे जीतने के लिए और क्या करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए करते हैं अभिचार कर्म। लेकिन वास्तव में जो शक्ति का एक स्वरूप है वो यही स्तंभन शक्ति है, ऐसा मुझे शास्त्रों को पढ़ने से लगता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यज्ञ रूप भगवान ने वराह रूप शूकर का अवतार लेकर जो अव्यक्त, यहां पर लिखा जल में डूबी हुई पृथ्वी, मैं उसको अपनी तरह से कहता हूं अव्यक्त जो पृथ्वी थी उसे व्यक्त करके स्थापित कर, यहां तक शूकर अवतार हो गया। शूकर अवतार के बाद स्थापित कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने ये इतने तो मैत्रेय जी से फिर विदुर जी ने पूछा कि आपने बीच में एक बात ये कह दी भगवान कि हिरण्याक्ष को मार दिया उन्होंने, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? अब हिरण्याक्ष की संक्षिप्त में कथा बता के मैं आगे चलता हूं। अब उन्होंने बताना शुरू किया मैत्रेय जी ने, देखो भाई क्या हुआ कि दक्ष की पुत्री जो दिति थी उसका विवाह उन्होंने किया कश्यप जी के साथ। कश्यप जी के दो पत्नी थी, दिति और अदिति। तो नहीं, बल्कि इन्होंने ये लिखा है कि प्रजापति दक्ष ने 13 पुत्रियां थीं, 13 पुत्रियों को कश्यप को दे दिया था, कश्यप ऋषि। उसमें जो दिति नाम की जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने एक दिन उसे काम वासना हुई, उसे ये लगा कि मेरे पुत्र नहीं है। संध्या काल था, संध्या काल का संध्या के समय ऋषि तप करने अपने संध्या ध्यान वंदन संध्या वंदन करके निवृत्त थे और जप कर रहे थे। दिति गई उनके पास कि भगवान देखिए और सबके पास पुत्र हैं, मेरे पास संतान नहीं हुई है और मेरा मन इस समय आपसे शारीरिक संबंध स्थापित करने का हो रहा है, आप मुझे उत्तम पुत्र दीजिए। यहां पर गृहस्थी का महत्व बताया गया, वो मैं पहले बताता हूं फिर बात कहता हूं कि कश्यप ऋषि के मुख से। तो देखो उन्होंने ये कहा कि हाँ पत्नी, हे भार्या, तुमने बिल्कुल उचित कहा कि ये गृहस्थ धर्म ऐसा है जिसमें धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि होती है पत्नी के द्वारा। इसको कौन पत्नी की इच्छा को पूरी नहीं करेगा? यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है हम गृहस्थियों के लिए, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन करके आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर ये लिखा, कश्यप ऋषि जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार जहाज पर सर चढ़कर मनुष्य महासागर पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो। तो यहां पर ये हम गृहस्थियों के लिए बहुत, शास्त्र बार बार ये कहते हैं, ये मत समझिए कि गृहस्थाश्रम कोई भी निम्न आश्रम है, सबसे उच्च आश्रम है। और हम त्रिविध पुरुषार्थ की कामना करते हैं स्त्री के साथ, इसलिए उसे अर्धांगिनी भी कहते हैं। और ये भी कहा कि विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर हम इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहजता से जीत ले। क्या कि हमारे पास काम वासना का जो है वो पत्नी संतान उत्पत्ति के रूप में उसका हम प्रयोग करके उसको जीत लेते हैं। यदि हम इसमें न जाएं तो हम भटक सकते हैं, हम अपने काम वासना को इधर उधर दुरुपयोग उसका कर सकते हैं। यहाँ पर ये भार्या का भी उन्होंने महत्व बताया, एक पत्नी का महत्व जरूर जानना चाहिए। इसमें लिखा कि तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी इस उम्र में जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस श्लोक में, न वयम प्रभुवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी। इसका अर्थ ये है कि पत्नी का महत्व अपनी जगह है ही। अब लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये समय ठीक नहीं है, ये सायंकाल का समय जो है, इस समय जो भूत प्रेत, जो खराब योनि की आत्मा है वो विचरण करती हैं। इस समय अगर कोई संतान की प्रयास किया जाएगा उन्हीं में से कोई ना कोई योनि का इसमें जन्म में आने की बात है, लेकिन दिति नहीं। दिति ने कहा कि भाई मेरा कहना आप पूरा कीजिए, मुझे तो इस समय आपसे बहुत नमस्कार किया, प्रणाम किया। नहीं माने तो दिति ने और कश्यप ऋषि ने उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किया और गर्भाधान हुआ। अब दिति को भी समझ में आ गया कि भाई जो गलती तो हो गई है। और उन्होंने कहा, बता भी दिया उन्होंने कश्यप ऋषि ने कि मैंने ये काम तो किया, लेकिन देवी मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत ही अधम पुत्र दो पैदा होंगे, अत्याचार करेंगे वो, और बाद में
जगदीश्वर भगवान के हाथ जब कुपित हो जाएंगे तब उन्हीं के हाथों से मारेंगे। चलिए, यहां पर ये लिखा, दिति ने कहा देखो भगवान, अब जो हो गया सो हो गया। मैं तो ये चाहती हूं अगर वध भी हो मेरे पुत्रों का तो भगवान के हाथों से हो, जिससे कि उनको कल्याणमय गति प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात और बता देता हूं मैं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे जो एक पुत्र होगा, ये जो एक पुत्र के चार जो बेटे होंगे उनमें से एक ऐसा होगा, सत्पुरुष भी उसका मान करेंगे और भगवान उसके लिए प्रकट। मैं आगे चल के बताऊंगा कि प्रहलाद जी का कथानक आएगा और उस पौत्र को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। आगे लिखा है कि दिति के गर्भ हो गया। दिति को यह था कि देवता लोग इसे मार देंगे, तो कहते हैं उन्होंने उस उनके कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। खैर, जब सब देखते रहे तब कहते हैं कि देवताओं ने ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी से कहा कि भाई, ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य योनि की बहुत ही महिमा है, देवता लोग इसकी चाह करते हैं। मनुष्य योनि की प्रार्थना उन्होंने बताया इस समय। और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो है संतान की क्यों नहीं हो रही। तो ब्रह्मा जी ने पूरा तत्व उसका खोल दिया। देवताओं से कहा देखो भाई, एक बार क्या हुआ कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये जो है वो वैकुंठ में जहां पर भगवान विष्णु विराज रहे थे वहां पर चले गए। सब द्रोणियों को, इसमें एक प्रतीकात्मक बात लिखी है कि 6 द्रोणियां पार करके 7वीं पर पहुंचे। तो 6 द्रोणियां वो चक्र भी हो सकते हैं, वो अलग अलग स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक लोक भी हो सकते हैं और लोक भी हो सकते हैं। विकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ में। तो वैकुंठ का मतलब क्या होता है? विगता कुंठा यस्य थ, जहां कुंठा का कोई काम ही नहीं है वो विकुंठ है, वहीं भगवान वैकुंठ रहते हैं। खैर, जब वो जाने लगे, अंदर जाने लगे, तो उनको उनके जो द्वारपाल जो दो थे, जय और विजय। अब जय और विजय का नाम क्यों रखा? जहां अहंकार का भाव है, होना तो नहीं चाहिए। उन्होंने उनको रोक लिया, उन्होंने उन्हें रोक लिया। तो उन्होंने कहा अरे, भगवान तो समदर्शी हैं, समदर्शी भगवान के तुम यहाँ पर किस तरह के तुम लोगों को, तुम्हारे स्वभाव में विषमता कौन है? उन्होंने कहा अच्छा, भगवान तो कभी भेद नहीं करते, तुम पापमय योनियों में चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जो तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोग जहां पर होता हो, मतलब मनुष्य योनि में चले। ये श्राप दे दिया। कहते हैं भगवान को पता चला, अंदर गए तो भगवान का जब उन्होंने रूप देखा तो सनकादि ऋषियों ने उनकी उपासना की। उपासना करने के बाद यहाँ पर ये लिखा है कि ब्राह्मण आप मेरे आराध्य हैं, आपने जो मेरे दोनों अनुचरों को श्राप दे दिया है बहुत अच्छा किया, उसको स्वीकार करता हूं। आप, केवल आप इतना और कर दीजिए कि ये अपने निर्वासन काल शीघ्र समाप्त करके शीघ्र ही लौट जाए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप साक्षात, फिर सनकादिक ऋषियों ने उनकी उपासना की भगवान की, ये कहा कि आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं स्वयं ही अपने रूप में अवतार लेके इनका उद्धार करूंगा। और अनुचरों से कहा तुम भय मत करो, जाओ जय विजय से अपना अपना जन्म लो। जन्म लेने के बाद, क्योंकि मैं ब्राह्मणों ने श्राप दिया है तो ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए तुम जाओ और मैं स्वयं ही आके तुम्हारा उद्धार करूंगा। इतनी बात उन्होंने कही, ब्रह्मा जी ने बताई। तब उन्होंने कहा कि उन्हीं जय विजय ने दिति के गर्भ से जन्म, अब जन्म की बात आ गई। तो दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष से आप समझ जाएंगे, हिरण्य माने जिसके सोना, चमक संसार की चीज, और अक्ष माने आंखों में, जिसकी आंखों में केवल लोभ ही लोभ है, सोने सोने का है। हिरण्यकशिपु भी उसी तरह का रूप है। तो इसमें फिर आगे बहुत वर्णन लिखा है कि जैसे ही पैदा हुए अत्याचार होने लगे, बड़े हो गए, विशाल हो गए, सब कुछ नाम हो गए, औलाद के समान पर्वत के सदृश हो गए। तो जो पहले निकला उसका नाम हिरण्यकशिपु, और जो पहले जो निकला हिरण्याक्ष, और दूसरा हिरण्यकशिपु। अब इसमें ये लिखा, जो हिरण्याक्ष था जब विशाल हो गया तो सबसे सबको जीतने लगा। अब सबको उन्होंने पृथ्वी लोक जीत लिया, सब लोग गया, पाताल लोक पहुंच गया। और पाताल लोक में जाके वरुण देवता से उसने ये कहा कि युद्ध करो मेरे से। वरुण समझ गया
वरुण लोग समझ गए कि भाई देखो, मैं तो तुम्हारे जोड़ का हूं ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। उन्होंने कहा अच्छा देखो भाई, मुझे तो भगवान एक पुराण पुरुष हैं, उनके अलावा कोई टक्कर का दिखता नहीं जो कि तुमसे युद्ध कर सके। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे वो? तो उन्होंने कहा, रसातल में मिलेंगे, जहाँ पृथ्वी डूबी हुई है। तो वही प्रकरण ये आया कि भगवान ने जब शूकर का अवतार लिया, तब वो हिरण्याक्ष का सामना हुआ, युद्ध हुआ। यहां पर इस प्रकरण में अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र में, तो काफी लंबा वर्णन आया है हिरण्याक्ष के युद्ध का, कि किस तरह से उनका युद्ध हुआ। तो उसको तो आप कहानी पढ़ लेंगे, उस तत्व से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन केवल ये लिखा है इसमें कि भगवान ने अपनी आधार शक्ति का संचार करके पृथ्वी को उत्पन्न कर दिया, सुदर्शन चक्र को लिया, और सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। ये सब कुछ अपना करते करते हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यहां पर एक बात मतलब की लिखी कि अपने शरण में आए हुए सरल भक्त, हृदय भक्तों से भगवान सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे मतलब की बात तो ये इसमें मुझे मिली कि तम सुखम आराध्य ऋजुभि अनन्य शरण नृभि। बस भगवान को यदि प्रसन्न करना है या उनकी उनको कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें सरल होना चाहिए और शरणागति होनी। लौट फिर के जो बात पहले कही गई वो फिर आई। भगवान दुष्ट लोगों के लिए बहुत दुराराध्य, लेकिन जो सरल लोग हैं उनके लिए बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, सरल लोग। अब तरह तरह की सृष्टि के बाद में शौनक जी ने कहा कि चलिए, ये तो आपने बात बता दी कि मनु ने फिर आगे क्या किया, किन किन क्या क्या उपाय किया, तब प्रजा की वृद्धि कैसे। तब उन्होंने ये कहा कि जो विराट पुरुष की बात हम आपको बता आए हैं पहले दो तीन जगह से, फिर उन्होंने मैत्री जी ने वही बताना शुरू किया कि विराट पुरुष किस तरह से बना, मुख्य मुख्य देवता लोग बने, सब कुछ हुआ। इसके बाद किस तरह से भूत प्रेत बने, अलग अलग योनि के बने, उन सब की सब बात है। लेकिन यहाँ पर मतलब की बात इन्होंने ये कही कि ऋषिगण में उन्होंने पूछा विदुर जी ने कि जो मनु थे, मनु के जो कर्दम ऋषि थे, उनके बारे में हमको बताइए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कर्दम अपनी संतान थी उनकी, उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, संतान की उत्पत्ति करो। तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके भगवान स्वयं उनके प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद वहां पर कर्दम ने जो ऋषि की भगवान की स्तुति की है, वो जरा समझने लायक है। हमारे मतलब की चीज में बताता हूँ, जो मुझे अच्छी लगी वो आपने बताता हूँ। उन्होंने लिखा, बहुत बड़ी स्तुति है, उसमें लिखा एक जगह कि भगवान आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपको माया से मारी गई है, वे ही तुच्छ क्षणिक विषयों के लिए नरक में मिल सकते हैं, लेकिन जब उन चरणों का आश्रय लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। अब मांगा क्या कर्दम ऋषि ने? कर्दम ऋषि ने यह मांगा कि मुझे सृष्टि करने की आज्ञा हुई है, तो आप मुझे कन्या दीजिए, ऐसी योग्य कन्या के बारे में बताइए। देखिए, तरह तरह की बातें आती क्योंकि लोगों ने क्यों मांगा और कैसे मांगा। तो एक ऐसा ऋषि भी हुआ, क्योंकि उसको आज्ञा हुई थी पिता से, तो उसने क्या मांगा? अपने लिए पत्नी मांगी, योग्य कन्या मांगी, कि मैं कन्या, शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। और ये भी कहा कि मैं जानता हूं, जिस तरह मकड़ी अपना जाला मुंह से निकालती है और समेट लेती है, वैसे ही आप हैं। आप में सब शक्ति है कि आप सृष्टि भी कर सकते हैं, स्थिति भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ भाई ठीक, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मैं उनकी बात को पूरा करता हूं। तो देखो, शत्रुपा के साथ मनु आएंगे तुम्हारे पास, और मनु के पास जो कन्या है वो तुमको देंगे, कहेंगे उनके पास, और तुम उसको स्वीकार कर लेना शुद्ध चित्त होके, और सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर देना, और सृष्टि को बनाना। आप जीवों पर दया करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। ये भी कह दिया
कि संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझे संपूर्ण जगत में देखोगे। यहाँ पर तुम्हारे ही गर्भ से देवहूति का, तुम्हारे साथ जो देवहूति तुम्हारे साथ कन्या आएगी, उससे ही भगवान का रूप में मैं भी प्रकट होऊंगा, अवतार हूं। यहाँ पर ये बात समझने की है कि यहाँ पर ये कहा कि जीवों पर दया करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, अभयदान देके संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने संपूर्ण कल में देखोगे। तो धीरे धीरे आगे कहानी ये बनी कि उसी तरह से जैसे भगवान ने कहा था, ये कथानक आज मैं समाप्त करने से पहले इस बात को ले आता हूँ किनारे पे, जिसे मैं अगले वक्तव्य में विस्तार से बहुत ही ज्ञान की महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ये हुआ कि मनु आए शत्रुपा के साथ और कहा, उनसे कहा कि आप क्या मेरी बेटी को स्वीकार कर लेंगे? क्यों कि नारद जी के मुख से ये कर्दम ऋषि आपके गुणों के बारे में मेरी कन्या ने सुना है और ये कहा है कि नहीं, आपको ही पति बनाने का निश्चय किया है। तो बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने ये कहा, कर्दम उन्होंने, ठीक, मैं ब्राह्म विधि से विवाह करना चाहता हूं। यहाँ पर बस थोड़े मतलब की बात आके इसमें बात को, आपके वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि 8 तरह के विवाह हमारे यहाँ बताए गए। 8 तरह के विवाह कौन से बताए गए हैं? एक तो ब्राह्म विवाह बताया गया। ब्राह्म विवाह में क्या होता है? विद्वान योग्य वर को कन्यादान की जाती है। दैव विवाह क्या होता है? यज्ञ रचा, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं उनको दक्षिणा देके कन्यादान होता है। तीसरा आर्ष विवाह होता है। इसमें जो वर है उससे गाय बैल लेकर, कुछ सामान लेके, पहले गाय बैल दी जाती थी ऐसी लिखा हुआ है, लेकर कन्यादान किया जाता है। एक विवाह होता है प्राजापत्य। उसमें दोनों धर्म का आचरण करके यह कह के कन्या का दिया किया जाता है कि आप दोनों धर्म का आचरण करेंगे, वर और कन्या पक्ष दोनों से। उसके बाद एक होता है आसुर विवाह होता है। रिश्तेदारों को कन्या को धन देकर अपनी इच्छा से कन्यादान, इसमें कन्या के पक्ष को धन दिया जाता है। गंधर्व विवाह होता है, जैसे लव मैरिज कहते हैं, वर और कन्या स्वेच्छा से करते हैं। राक्षस विवाह होता है, कन्या का अपहरण कर लिया। और पैशाचिक विवाह होता है, सोती हुई स्त्री हो, कन्या हो, पागल स्त्री के साथ संबंध बनाना है, पैशाचिक विवाह होता है। तो जो हम प्राय क्या कहते हैं, मृत्युओं को अलंकृत करके या तो प्राजापत्य के लिए दोनों धर्मों का आचरण करते हैं, इस तरह का विवाह का सब चला हुआ है। या देव विवाह भी कह सकते हैं कि हम पंडितों को, यज्ञ करने वालों को अलंकृत करते हैं। लेकिन जिसमें हम देते हैं वो आजकल चला प्राजापत्य। इन्होंने ये कहा ऋषि ने कि ब्राह्म ऋषि से ब्राह्म विवाह किया। ब्राह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ क्या है कि आया, कन्या योग्य कर्म वर है, उसको दे दिया, उसने स्वीकार कर लिया। खैर उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह रख दी कि देखो भाई, मैं आपकी कन्या को स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म में रहूंगा। और जबकि संतान हो जाएगी तो भगवान ने जो संन्यास का मार्ग बताया है सर्वोत्तम, उसी को मैं समदम के साथ महत्व दूंगा और संन्यास में चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने देखा कि मनु और शत्रुपा ने कि इनकी क्या कहते हैं आज्ञा है, तो उन्होंने स्वीकार करके उनको विवाह किया। अब आगे क्या हुआ, किस तरह से विवाह का आनंद उठाया, और आनंद उठाने के बाद कपिल जी ने क्या अवतार लिया, अगला वक्तव्य में ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण बातें 2 वक्तव्य में आने वाली हैं, जिसमें कि एक ऐसा प्रकरण आएगा जिसमें एक पुत्र अपनी माता को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उपदेश करता है। और ये प्रकरण इस स्कंद का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज केवल कथानक ज्यादा रहा, इसमें कोई इस तरह की उपदेश वाली बात कम रही, लेकिन उपदेश वाली बात केवल यही है जो मैं समझता हूँ। गृहस्थ धर्म का महत्व है, मैथुनी सृष्टि का महत्व है। आप जैसा विचार करके समय अनुसार
संतान को पैदा करना चाहते हैं उस तरह की संतान होती है, जो भाव रखते हैं उसी तरह का होता है। सात्विक भाव से सात्विक और तामसिक भाव से तामसिक संतान होती है। इतनी जरूर इससे हमको शिक्षा मिलती है। और योग्य वर और योग्य कन्या से ही योग्य संतान उत्पन्न होती है। गृहस्थाश्रम का यहाँ पर और भार्या का दोनों का महत्व बताया। और ये भी कहा कि देखो, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवान ने ये कहा उनसे, कर्दम ऋषि से, कि इस जगत को आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपकी दृष्टि वही रहेगी कि ये जगत मेरे अंदर है और मैं सब जगत में हूं। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये भाग इसमें भागवत के प्रत्येक प्रकरण में छुपा हुआ है। बार बार कह के केवल ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे गृहस्थी भी, साधारण लोग भी इस व्यापक दृष्टि को अपने मन में बिठा लें। ये सब भगवान की लीला है, भगवान सब जगह है, वो हमसे लीला करा रहे हैं। इसको इतने प्रकरण को कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। अगले वक्तव्य में और महत्वपूर्ण बात देवहूति और कपिल की आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। आज मुझे कम आपकी आवाज आ रही है। आवाज कम आ रही है? अब सही आ गई? मुझे अच्छा, चलिए ठीक। पता नहीं अब कड़क है, अब कड़क है। हाँ, रंजना बहन जी को प्रणाम। अब कड़क हुई है। कड़क हुई है आवाज वो। आवाज आपकी। नहीं, मैं तो ये सोचा था पंडित जी कि अब आप रंजना कड़क बहन हुई। जी की आवाज। आप इतना अब आप कड़क बढ़िया। हुई। बताइए, नहीं, कड़क किसकी आवाज हुई है? आप बताइए। आपकी हुई है, अभी हुई है, पहले अच्छा, मध्यम थी। शाम के वक्त में कड़क चाय पीने का आनंद ही कुछ और है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, मैं तो पंडित जी ये सोचा था कि आपको इतना जो ज्ञान है, काफी चीजों का आपने अध्ययन किया हुआ है और पीछे आपके बैकग्राउंड में है, तभी आप इस विषय को इतना बोल पा रहे हैं। अदरवाइज इस विषय पे बोलना इतना आसान काम नहीं है सर। मतलब इसको निशा ना लीजिएगा, बहुत कठिन कार्य है ये। मैंने आपको शुरू में ही बताया था हम्म। कि श्रीमद, बस ये ईश्वर की कृपा है या जो कुछ भी मेरे कर्म है, कि हम्म। श्रीमद भागवत पुराण का मैंने बताया था कि हमारे घर में भी पिताजी भी करते थे शुरू से। दूसरे उन्होंने श्रीमद भागवत सप्ताह भी किया। मैं कैलाश आश्रम में आपको बताया मैंने ऋषिकेश में कि 2 बार सप्ताह का सुन चुका हूँ। ऐसे विद्वानों के बीच में रहता हूँ जहां पर ये प्रकरण मैंने मैं तो उतना बोल ही नहीं पाता हूँ, विद्वत्ता के रूप में हर तरह से मैंने सुना है। और वो ग्रंथ भी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की, तो मुझे काफी इसका भगवान की कृपा से आइडिया है। और कौन इसको आप विस्तार कितना भी कर सकते हैं व्यास की दृष्टि से, और संक्षेप भी कर सकते हैं। एक लाइन में भी मैं कह सकता हूँ हिरण्याक्ष का वध हो गया या देवहूति ने कह दिया, और उसको वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से क्या कहा वो भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कथानक को संक्षेप में रख रहा हूँ, जो मतलब की बात मुझे लगती है वो मैं बता। नहीं, बहुत सुंदर है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो इस पर आप अपनी पुस्तक बनाइएगा सर, ताकि और लोगों तक भी उसका फायदा पहुंचे। चलिए साहब, और किसी कोई जिज्ञासा फिर बनना तो शेखरी साहब उसको धन्यवाद देंगे। चौधरी साहब कुछ बोलने वाले हैं सर, लगता है। नहीं, मैं सजी तो साहब तो सिर्फ व्यास की बात, प्रणाम वो तो व्यास की बात बोलेंगे हैं। प्रणाम नहीं करना। मैं तो सिर्फ व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। हाँ, वो तो व्यासपीठ के दांत पे आते आपने हैं। अब जिस कथानक की एक तरह से शुरुआत की है, लेकिन इसकी रचना ही कर रहे हैं। धीरे धीरे देवता मानव तक की रचना पशु पक्षियों की तो हो गई, अब देवताओं मानव की रचना कराएंगे और हम आगे सुनते रहेंगे। तरह तरह की लीलाएं, लोगों की लीलाएं, राक्षसों की भी लीला, भगवान की भी लीला। पांडे जी, आज पांडे जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये सादर आज प्रणाम। कुछ ऐसे लगा जैसे बिल्कुल जो कथानक जो है ना, जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं। ये सब अच्छा। जो पात्र हैं, ये मैं पूछ, हाँ ये आ गया, उसने इसको ये कहा, तुम ये बना दो, शैतान बना दो, विवाह कर लो। तो ये एक मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारे पात्र हैं, मनु है, चाहे कृष्ण है, चाहे आप 12 12 अवतार हुए, शायद भी 12 अवतार की तो बात अलग हो गई।
जो संतान पैदा हुई है सबकी, तो ये क्या किस रूप में थे? क्या मनुष्य रूप में थे या किस रूप में थे? नहीं, जो मैं समझता हूं हाँ जी। कि ये तो मैंने एक लेक्चर सुना था देवऋषि जी हाँ सृष्टि के जी। बारे में। तो उसमें ये कहा था हाँ उन्होंने कि जी। ये तो अमैथुनी सृष्टि थी संकल्प के आधार पर, है ना। उसके बाद मनु और हाँ, शत्रुपा से हमारे कहते हैं मैथुनी सृष्टि स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ, तब ये पैदा हुआ। नहीं, एक ये जो वार्तालाप है ये संकल्प में ही हो रहा है, तो वास्तविक में ये उनकी कोई नहीं, वास्तविकता है? सृष्टि तो ऐसा शास्त्र जो कहते हैं जितना मैंने पढ़ा है वो वास्तविक रूप में ऋषि मुनि तो हुए ही है। हाँ। उसमें तो जो कुछ जो है अगर ऋषि मुनि पहले थे, अगर ऋषि मुनि पहले थे तो सृष्टि तो इसका मतलब हो चुकी थी पहले। सप्तऋषि तो ये, अगर एक अवतार लेंगे मत्स्य अवतार, यहां पर वहां पर ये वर्णन आता है कि उस नौका में 7 ऋषि और जितने वनस्पति उनके जो मूल चीजें हैं, सीड्स मतलब कारण के रूप में, सूक्ष्म तत्व के रूप में सब रखा। तो ये कहते हैं कि ये शास्त्र कहते हैं कि जब प्रलय होती है तो जितनी चीजें हैं मूल रूप में सूक्ष्म रूप में सब व्याप्त रहती हैं और वो द्वारा से फिर प्रकट होती हैं संकल्प से, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। नहीं, जैसे पंडित जी, मनु और एक शत्रुपा है, जो इसमें हाँ, इनके दशावतारों की तो बात हुई है, क्या ये कल्कि अवतार की बात तो इसमें नहीं? जी कल्कि अवतार की तो बात नहीं है, 10 अवतार तक की है ना? अभी अभी नहीं, ये तो शुरुआत की बात लिखी सृष्टि में। जो सृष्टि मनवंतर उत्पत्ति की हुआ बात तो है। मनु और शत्रुपा तो शुरू से, शुरू के। नहीं, नहीं, जैसे 10 जैसे अवतार जो हुए मत्स्य अवतार से अभी राम और कृष्ण तक हुए। और ना वो तो हाँ, कल की अवतार तो होगा। कल्कि अवतार भी है क्या इसमें? भागवत में नहीं है ना? है। है। हाँ, मैं आपको, अब मैंने शायद बताया था अवतारों के बारे में, और उसमें हाँ लिखा जी, था कि ऐसा होगा। अच्छा। जैसे मनु और शत्रुपा तो एक प्रत्यक्ष रूप में थे ना। जैसे जी वेद व्यास मनु जी के पुत्र थे ना। जी जी। मनु नहीं, ब्रह्मा जी के तो पुत्र जोड़ा पैदा किया मनु और शत्रुपा के। ये अब तो उसके मनुस्मृति वेद, वाले नहीं, वो नहीं है वो। हाँ। मनुस्मृति से न जोड़े हैं उसको। हाँ, यहाँ समझ गया मैं। पर अभी स्मृतियों का तो मामला ही नहीं आया यहाँ पे। मतलब ये ये जरूर है संकल्प कि की, मतलब ये वेद तो स्वयं प्रकट इमेजिनेशन हुए की असली। बात है। मैं पात्र किस रूप में थे यही मैं बार बार सोच रहा था। ये पात्र किस, ठीक है, बीच की बातें तो ठीक है, गृहस्थाश्रम का आपने ये सब कहा है, ब्रह्मा जी के सब, लेकिन ये जो पात्रता है किस किस रूप में ये सब थे, उसकी उसकी मन में एक विचार आ रहा था। ये जी जी बिल्कुल लग रहा है जैसे एक घटना हो रही है, पिक्चर देख रहे हैं, एक के बाद एक सीन आए जा रहा है, वो वाली बात हो रही है। जी जी। वो क्या कहते हैं, वो चौधरी साहब की बात का जवाब दे दूं तो जो प्रथम स्कंद हाँ का जी। तीसरा अध्याय था, वहां पर मैंने खोला, इसमें लिखा है जनिता विष्णु यशो नामना कलकिर जगतपति ही। तो वह कल्कि का वर्णन आया है, तो होंगे कल्कि लिखा हुआ भागवत में। और आपकी बात ठीक जैसे है, मैं कट आपके बात को देव ऋषि जी अगले वक्तव्य में और स्पष्ट करूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जगह प्रतीक रूप में भी लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा। आपकी बात बिल्कुल अच्छा। ठीक है कि जो आपने शंका की है वो यहाँ पर किस तरह से, जैसे ये कहा कि दक्षिणा को यज्ञ से विवाह कर दिया, तो हाँ जी। दक्षिणा और यज्ञ, तो यज्ञ अलग चीज हुई, प्रतीकात्मक हुआ, वो कोई साकार चीज नहीं थी। तो इसी का साकार नहीं थी। मामले में कहने अगली का बार मतलब, हाँ, यही कहने का मतलब यही था। बात को मैं समझ गया। मैं अगली बार, मतलब जो मैंने छोड़ दिया है पोर्शन, उसे मैं अगली बार रखूंगा आपके सामने अगले वक्त तक। क्योंकि जड़ पैदा हुई है, चेतना से जड़ पैदा हुई है, तो वो मैं चेतना भी अगर, हाँ, अगले वक्तव्य में आपकी बात को स्पष्ट करूंगा। चलो ठीक है, ठीक। चलिए शेखी साहब धन्यवाद के दो सब धन्यवाद के दीजिएगा। शेखरी धन्यवाद। साहब जवाब दीजिए। धन्यवाद अरुण शर्मा साहब जी। आज मदद भागवत का कथानक में आगे वक्तव्य 2 में आज उन्होंने अपना पेश किया है। तो ये तो पांडे साहब तो बिना किसी फुल स्टॉप कामा के बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कुछ कुछ चीज़ें रिटेन करूँ ताकि धन्यवाद प्रस्ताव में रिपीट करूँ,
वो रिटेन ही नहीं कर पाता। आप इतने तथ्य बोलते हैं, पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं। जैसे अरविंद शर्मा जी ने बताया कि इतनी इतनी चीजें, पात्रों के नाम, पात्रों की घटनाएं कैसे कैसे हुई, और इतना विस्तृत वर्णन करते हैं। ये तो आपकी लर्नरनेस ही है जो नहीं, वो बीच में बता दूं, इसमें कोई वो नहीं है। मेरे सामने ग्रंथ रखा रहता है, क्योंकि मैं पहले पढ़ा हुआ होता हूँ, इसलिए जरा इशारे में देख लेता हूँ नोट्स में। ये मुझे रटा हुआ नहीं है, मैं पुस्तक से ही बोलता हूँ। कोई भी बगैर भागवत ग्रंथ के बोल ही नहीं सकता, चाहे कितना बोल भी ही हो। नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन चूंकि पढ़ा हुआ होता है ना, तो जब रिवीजन करता आदमी तो इशारे में देख लिया, फट से बता दिया ऐसा। सच, फिर भी आपका बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। महत्वपूर्ण चीज है वो, मैं ध्यान में रखता हूँ कि भाई क्या बताना चाहिए मुझे। बहुत कुछ भूल जाते, एक ही वक्तव्य में काफी कुछ बोलते हो, बहुत ही समझाते हो हम लोगों को। वो अपने क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि आपका तो आज मतलब के वक्तव्य वो आ उद्बोधन के जाए और लिए बहुत बहुत छूटे नहीं, तो धन्यवाद। शांति बीत जाए। अब मैं बहुत अगले बहुत धन्यवाद। में विस्तार से कहूंगा जो बात के ज्ञान की कहने की है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आज के वक्तव्य के लिए, आज के उद्बोधन के लिए। आप हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहो, हम भी लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद सर। आभार, आपका बहुत आभार। ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहो आप। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। अजय वाह वाह, क्या बात। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि कैसा लग रहा है। नहीं, देखिए मैं क्यों पूछता हूँ, मैं शर्मा जी से ही पूछता हूँ। अगर जैसा मैं ना शैली में बदल सकता हूँ अपनी, कई बार मुझे लगता है कि मैं कठिन तो नहीं बोल रहा, कई बार बोलता है नहीं, कि मैं बिल्कुल जल्दी नहीं, तो बोल बिल्कुल रहा, नहीं। कई बार लगता है कि क्या चीज बढ़ाऊं घटाऊं, वो मैं अपनी शैली बदल सकता हूँ उसी के अनुसार। नहीं, आपकी शैली बहुत उत्तम है, ठीक है, उत्तम धन्यवाद। कोटि की है। आपके वो भाषा और शैली दोनों पे कमांड है आपको। और आप, ईश्वर की कृपा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AK शेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, जी, लेकिन जरूरत के बगैर भी सभी का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्या बात, उदार होती है। जैसे हमारे अरविंद शर्मा जी बिना मतलब के भी हम पे कृपा करते रहते हैं। लेकिन जरूरत के बगैर भी सभी का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। लेकिन व्यक्तित्व शर्मा जी अपना वक्तव्य आप नहीं देते कभी। मैं देने लायक ही नहीं हूँ सर, मतलब हमारी रंजना बहन जी ने बिल्कुल सही बात कही, जो बहुत दिनों से जैसे कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी वक्तव्य नहीं देते। बिल्कुल देना चाहिए आपको, तो बहुत हमको वक्तव्य ज्ञान है, देना नहीं आता ज्ञान है, मैडम। नहीं, deep knowledge। हम तो दरी बिछाने वाले आदमी हैं। और हम इकट्ठे करने वाले हैं। हम कुर्सियां उठाने वाले हैं, दरिया इकट्ठी करने वाले हैं। हम तो श्रवण वाली लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका। सारे महत्वपूर्ण है, सब सहयोगी महत्वपूर्ण। म्यूट हो गए हैं आप अरविंद शर्मा जी। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः